दोस्तों, आईपीएल में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की शानदार जीत हुई और इसका जश्न बुधवार को दुखद घटना में तब्दील हो गया। कारण ये कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ पहुंच गई और इसमें करीब करीब जो टारगेट था कि 35,000 के करीब लोग आएंगे, लेकिन लोग जो आधिकारिक बयान आया है सीएम की तरफ से उसमें 3 से 4 लाख लोग पहुंच गए। 11 लोगों की हुई, इसमें महिला पुरुष बच्चे सब हैं। इसमें इस हादसा की बात करें तो ये तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद जो आईपीएल में ट्रॉफी उन्होंने जीता, आरसीबी ने जो जीता है उसकी वजह से जो विक्ट्री परेड था और विक्ट्री परेड की वजह से लोग वहां पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, अफरा तफरी मच गई और कई लोग कुचल दिए गए। दर्जनों लोग घायल हो गए और घायलों में से कई के हालात भी गंभीर बताए जा रहे हैं। रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत के जश्न में मची भीड़ को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ की तुलना महाकुंभ भगदड़ से भी कर दी, क्योंकि इसमें बीजेपी राजनीति भी कर रही थी। बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस की कमजोरी है कि वहां पर भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकी। इस सब के बीच में और सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगह पर हुई है। कुंभ मेले में भी तो 50 से 60 लोग मर गए थे, लेकिन मैंने आलोचना नहीं की। और अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो फिर वह अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? सीएम सिद्धारमैया के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं। ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार घायलों का मुफ्त में इलाज भी कराएगी। आपातकालीन सेवाएं मौजूद है और घायलों की नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, इलाज भी हो रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जाकर मिले भी। हादसे के पीछे आयोजक की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है कि किस किस परिवार के कौन लोग कहाँ के हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हादसे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मृतकों या घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता अभी, और ये भी कहा कि बड़ी संख्या में जो वहां पर फैंस थे वो स्टेडियम में मौजूद थे और फैंस भी भावुक हो रहे थे। हमने सुरक्षा के लिए 5,000 से अधिक स्टाफ की तैनाती की थी। स्थिति पर नजर बनाए रखना था और जल्द ही इसकी जानकारी और भी रिपोर्ट से पता चल जाएगा। एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि बहुत ही दर्दनाक खबर है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार को देखना चाहिए। जब आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान भी देना चाहिए। इस सब के बीच में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री हैं शोभा करंदलांजे ने कहा कि कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आरसीबी के विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 11 है और इसके हिसाब से सीएम को कुर्सी पर रहने की कोई हक नहीं। स्टेडियम के पास एक अस्थायी स्लैब था जो पहली जांच में सामने आया और इस स्लैब में जिसमें लोग ज्यादा चढ़ गए और इस वजह से लोगों की वजन बढ़ी और स्लैब धंस गया। अफरा तफरी मची, भगदड़ मच गई और हजारों की भीड़ में कुछ लोग गिर पड़े, जिनके ऊपर में अन्य लोग चढ़ते चले गए। चश्मदीद के अनुसार से भारी भीड़ को बेकाबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई लोग बेहोश हो गए। मुख्यमंत्री और फिर मंत्री बोरिंग वायडी और मणिपाल अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे। इस हादसे पर आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का भी बयान है। विराट कोहली ने इस पर रिएक्शन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और इस घटना में कहा कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं और मेरे पास कहने के शब्द नहीं है। भगदड़ कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुई। युवाओं के अनुसार से जो भारी भीड़ थी वो सड़क को ब्लॉक कर दिया और नाचना शुरू कर दिया।
जिससे भगदड़ मच गई। अब भगदड़ कैसे हुई ये भी समझिए कि जो लोग सड़क के दोनों तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे वे इस जोशीली भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पाए और तभी लोगों ने भीड़ को पार करने के लिए धक्का देना शुरू किया ताकि स्टेडियम के बाईं और दाईं तरफ जा सके। इस अफरा तफरी में ज्यादातर लड़कियां और कुछ युवा लड़के कुचल दिए गए, जहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। सुरक्षा केवल गेट्स तक ही सीमित थी। जो लोग कुचले गए थे वे बेहोश होकर स्टेडियम के अंदर लाए गए ताकि उन्हें अंदर से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा सके। कुछ लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन क्योंकि वहां सिर्फ 2 एम्बुलेंस थी, कुछ को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अपने गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मी उन्हें गोद में उठाकर मुख्य सड़क तक भागे ताकि वहां से कोई गाड़ी पकड़कर अस्पताल पहुंचा सके। क्योंकि स्टेडियम के बाहर की सड़कें भी भीड़ से भरी थी, इसलिए बेहोश लोगों को 500 मीटर तक गोद में उठाकर ले जाया गया ताकि सामान्य ट्रैफिक मिले और अस्पताल पहुंचाया जा सके। चश्मदीद का ये पूरा बयान है। चश्मदीद ने ये कहा कि मैं भीड़ से कैसे बचा, इसकी अगर बात करें तो हम भीड़ में फंस गए थे क्योंकि हम गेट 13 की तरफ जाना चाहते थे। हमारी एंट्री पॉइंट थी और हम गेट की तरफ बढ़े तो वहां पर 3 तरह की भीड़ थी। एक भीड़ कब्बन पार्क से गेट 13 की तरफ जा रही थी, दूसरी भीड़ गेट नंबर 13 से 1-2 की तरफ जा रही थी और तीसरी भीड़ सड़क पर खड़ी होकर चीख रही थी और डांस कर रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारा मूवमेंट कंट्रोल से बाहर हो गया और हम भीड़ को धकेलते हुए भीड़ के अंदर से बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोग इससे बच नहीं पाए। अब आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने पहली बार ये आईपीएल ट्रॉफी जीती। 2025 का आईपीएल ट्रॉफी जीतकर अपने नाम तो आरसीबी ने खिताब कर लिया, साथ ही इस 11 लोगों की मौत का भी एक निशान आरसीबी के जश्न पर लग गया। आईपीएल 2025 जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स की जो बुधवार को बेंगलुरु पहुंची थी, एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। रोड पर भी शो होना था, रोड परेड, लेकिन भीड़ की वजह से सिद्धारमैया और सीएम ने यहां पर मना कर दिया कि भीड़ की वजह से रोड पर शो नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच में इससे पूरी भगदड़ की जो कहानी थी वो हमने आपको इसमें बताई। आपको ये भी बता दी कि पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर 18 साल बाद आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता था। इसमें जो टीम के विक्ट्री परेड निकालने का आयोजन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था और हुआ भी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाहर भगदड़ मची 4 से 5 बजे के करीब में और अंदर स्टेडियम में जश्न मन रहा था, खिलाड़ी भी हंस रहे थे और पूरी जल्दी ही जश्न को खत्म जरूर किया गया, लेकिन सवाल जरूर उठा कि आखिर भगदड़ में लोगों की मौत हुई, इसके बावजूद भी जश्न क्यों। फिलहाल आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।